देख रहे हो फोर्स्ड मैरिज की फुल कॉम्प्लीशन वीडियो। ये कंप्लीट स्टोरी है जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ऐड किए गए हैं ताकि आप बिना ब्रेक के एंजॉय कर सको। ये स्टोरी प्योरली फिक्शनल है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। भाग तेयंग भाग, वरना और ज्यादा लेट हो जाएगी। तेयंग भाग रही होती है कि तभी वो किसी से टकरा जाती है और गिर जाती है। कौन है? देख के नहीं चल सकता, लगता है मोच आ गया। पागल हो क्या? दिखाई नहीं देता या चलना नहीं आता? ओ हेलो, पागल किसे बोल रहे हो? हाँ, पहले तो तुम देखकर चलना सीखो, समझे? मेरी गलती नहीं है ये, तुम ही मेरे सामने अचानक से आ गए और मैं गिर पड़ी। अब देखो, तुम्हारी वजह से मेरा इंटरव्यू लेट हो गया और ऊपर से मेरे पैर में मोच आ गई है। अब मैं ठीक से चल भी नहीं पाऊंगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। व्हाट? मेरी वजह से लेट हुआ है? मैडम, तुम ऑलरेडी इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुकी थी। अगर इंटरव्यू देना ही था तो जल्दी उठना चाहिए था ना। और हाँ, ये मेरी गलती नहीं है कि तुम्हें मोच आ गई, उल्टे तुम्हारी वजह से मैं जरूर लेट हो चुका हूँ। इतना कहते ही जंगकुक गुस्से में अपनी वॉच चेक करता है और बिना टेयंग की तरफ देखे वहाँ से चला जाता है। और टेयंग उसे गुस्से से उसके बैग को देखे जा रही थी। ओह, कितना रूड इंसान है। एक सॉरी कहने में भी तमीज नहीं थी, बस खुद को ही सही समझता है। एकदम अजीब आदमी। चल तो ऐसे रहा जैसे पूरा दुनिया इसी का हो। उफ, अगर ये कभी दोबारा मिल गया ना तो मैं उसे दिखाऊंगी असली एटीट्यूड किसे कहते हैं। तेयंग ये कहते हुए बिल्डिंग के अंदर आती है धीरे धीरे और रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई हूँ। मेरा नाम खिमचंग है। रिसेप्शनिस्ट कंप्यूटर में चेक करती है और बोलती है, हाँ आपका नाम लिस्ट में है, लेकिन आपका इंटरव्यू सुबह 10 बजे था, लेकिन अभी 10:40 हो रहा है। ओह ऐसा है, तो क्या आप फिर से मेरा इंटरव्यू का टाइमिंग रीशेड्यूल कर सकती हैं प्लीज? आई एम सॉरी मैम, मैं आपका इंटरव्यू रीशेड्यूल नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोग अपनी चांस का वेट कर रहे हैं। ओह आई अंडरस्टैंड, थैंक यू। वो वहाँ से जाने ही वाली थी कि रिसेप्शनिस्ट उसे रोक देती है। बट मैम, कल के लिए आपका इंटरव्यू रीशेड्यूल कर सकती हूँ। क्या कल ठीक रहेगा आपके लिए? हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। वैसे टाइम क्या है मुझे चेक करने दीजिए। कल कब फ्री टाइम है? कल मॉर्निंग में 11 AM फ्री टाइम है। आप उस समय आकर अपना इंटरव्यू दे सकती हैं। जी थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर मैम। तेयंग वहाँ से हैप्पीली जा रही थी कि तभी उसे अपने एंकल में दर्द महसूस होता है, जिससे उसे रूड इंसान याद आ जाता है जिससे वो टकराई थी। ये सोचकर तेयंग को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर मैं उस इंसान से दोबारा मिली तो मैं उसे मार डालूंगी। उसकी वजह से ठीक से चल नहीं पा रही हूँ मैं, और आज अपना इंटरव्यू भी नहीं दे पाई। तेयंग इंटरव्यू देने आती है अपनी फ्रेंड के साथ और उसे चलने में थोड़ा दर्द हो रहा था, इसी के लिए। आराम से चल, टेंशन मत ले। अगर वो आदमी मिले ना तो मैं यहीं पे हूँ। हाँ, बस आज मुझे इंटरव्यू देना है किसी भी हाल में। रिसेप्शनिस्ट उसे बैठने के लिए बोलती है क्योंकि तेयंग थोड़ा जल्दी आ गई थी। थोड़ी देर बाद तेयंग का नंबर आ जाता है। रिसेप्शनिस्ट उसे 14th फ्लोर पे जाने को बोलती है, एज इंटरव्यू वहीं पे हो रहा था। तो यहीं पे मेरा वेट कर, मैं आती हूँ जल्दी से। ठीक है, अच्छे से जाना, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तेयंग वहाँ से धीरे धीरे चली जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है और डोर पे नॉक करती है, कम इन की आवाज आती है। वो धीरे से डोर ओपन करती है और अंदर आती है, पर सामने बैठे इंसान को देख के जो कुछ फाइल्स चेक कर रहा था उसके होश उड़ जाते हैं। ये तो वही है जिसकी वजह से मेरी ये हालत है। ये मेरा इंटरव्यू लेगा? अगर लेगा तो ये तो पक्का मुझे सेलेक्ट ही नहीं करेगा। नहीं, ये पक्का कोई एम्प्लॉय होगा और देखा होगा कि बॉस कैबिन में नहीं है तो आके उनके सीट पे बैठ गया है। हाँ, जरूर यही हुआ होगा, वरना ये छछूंदर को किसने बॉस बना दिया? तभी जंगकुक की नजर उस पर जाती है और तेयंग को देख के शॉक हो जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं भी यही बात पूछ सकती हूँ। तुम वहाँ बॉस के चेयर पे क्यों बैठे हो? हाँ, तुम्हें क्या सोचा अगर बॉस यहाँ पे नहीं है तो तुम उनके चेयर पे बैठ गए? रुको, मैं अभी जाती हूँ, तुम्हारी कंप्लेन करके आती हूँ। तेयंग वहाँ से जाने ही वाली थी कि जंगकुक जल्दी से उठकर तेयंग का हाथ पकड़ लेता है और डोर पे पिन कर देता है। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। सच में तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हारा मतलब क्या है कहने का? तुम यहाँ इंटरव्यू देने आई हो ना? लगता है बिना इंटरव्यू के ही रिजेक्ट होना है क्या?
बस छोड़ो मुझे, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। अच्छा, किससे करोगी? इस कंपनी के ओनर से। और किससे? तुम्हें ओनर का नाम पता है? हाँ, जियोन जंगकुक। चलो ये तो पता है, कभी फोटो देखी है? नहीं, तभी बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोलने लग जाती हो। जंगकुक उसे छोड़ देता है और बोलता है, मिस व्हाटएवर, पहले गूगल करो जियोन एंटरप्राइज के ओनर कौन है। बोल तो ऐसे रहो जैसे तुम ही हो। टेंग फोन निकालता है और सर्च करती है और उस इंसान का फोटो देखकर शॉक हो जाती है। इसका मतलब ये चिंपू इस कंपनी का ओनर है। किम टेंग, ये तूने क्या कर दिया? अब तो पक्का ये मुझे हायर नहीं करेगा। कुछ कर टेंग, कुछ सोच। टेंग धीरे धीरे जंगकुक के पास जाती है और अचानक से उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, सर मुझे नहीं पता था कि आप वो महान जियोन जंगकुक है जो इस कंपनी के ओनर है। जंगकुक शॉक हो जाता है टेंग के एक्शन से। क्या कर रही हो? मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, मैं तो इंटरव्यू देने आई थी, है ना सर? चलिए ना इंटरव्यू लीजिए मेरा। तुम तो कंप्लेन करने जा रही थी। अरे सर, आप भी किसकी बातों में? मैं कहाँ कुछ कह रही थी। आप भी ना सर, कुछ भी सोचते रहते हैं। आइए बैठिए, इंटरव्यू लीजिए। जंगकुक आके अपने सीट पर बैठ जाता है। उफ, बच गई। What is your name, Miss Drama Queen? Sir, my name is Kim Taeyang. So Miss Kim, आपकी रिज्यूम। मिस, आप घर जा सकती हैं। क्या? घर जा सकती हो? क्यों मिस किम, घर नहीं जाना? सर जाना है, पर क्या मैं सेलेक्ट नहीं हुई? मिस किम, ये तो आपको बाद में पता चल जाएगा आप सेलेक्ट हुई या नहीं। आपको ईमेल आ जाएगा। ठीक है, गुड बाय सर। टेंग वहाँ से चली जाती है। मुझे नहीं लगता कि ये मुझे हायर करेगा। बोलती तो बहुत है ये लड़की, पर इंटरव्यू से पता चला अपने काम के प्रति बहुत ही पैशनेट है। नीचे आना बेटा, और जिमिन को भी लेते आना। टेंग लिविंग रूम में आती है और कोच पे बैठ जाती है। हाँ मॉम बोलिए, क्या हुआ? जिमिन कहाँ है? वो नहीं आई। मैं यहाँ हूँ मॉम। अच्छा, अब सब आ गए हैं तो सुनो, हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं। अभी जाकर तुम दोनों रेडी हो जाओ। शॉपिंग? अभी? पर क्यों? क्या कल कोई आ रहा है क्या? तुम्हारी मॉम जिमिन ने कुछ नहीं बताया कल के बारे में? नहीं मॉम डैड, आप ही बता दो इसे। मैं जाती हूँ और जल्दी से रेडी होके आती हूँ। ओके, जल्दी रेडी होना, ज्यादा टाइम नहीं लगा देना। मॉम, अब कम से कम आप तो बताओगी कि यहाँ हो क्या रहा है। कल जियोन फैमिली आ रहे हैं तुम्हें और जिमिन को देखने, अपने दोनों बेटों के साथ। क्या? हाँ, जियोन फैमिली एक अच्छी फैमिली है और हमें पूरा भरोसा है कि तुम दोनों बहुत खुश होगे वहाँ जाकर। और वैसे भी उन पे ट्रस्ट करता हूँ मैं, मेरे बिजनेस पार्टनर है। और मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन हमारे बेस्ट फ्रेंड भी तो है। और मैं श्योर हूँ कि तुम भी उन्हें जरूर लाइक करोगी। और जिमिन ऑलरेडी मिल चुकी है उनसे, क्योंकि जिमिन उनके बड़े बेटे से प्यार करती है और उन लोगों ने भी जिमिन को पसंद कर लिया है। हमने ऑलरेडी पहले से ही जिमिन की मैरिज प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन फिर मिसेस जोन ने अपने छोटे बेटे की शादी तुमसे करवाना चाहते थे। हमने तो ऑलरेडी हाँ बोल दिया था, पर अब तुम्हें आखिरी फैसला लेना है। मैं भी तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, ये तुम्हारी इच्छा है अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं। बेटा, सोच समझ के फैसला लेना। फैमिली भी बहुत अच्छी है और लड़का भी। थोड़ी देर सोचती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उससे अभी शादी नहीं करनी थी, पहले वो खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहती थी। पर फिर वो अपने पेरेंट्स को देखती है जिनके चेहरे पर इतनी खुशी दिख रही थी, वो उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। ठीक है, पहले मैं उससे मिलूंगी, अगर मुझे ठीक लगा तो सोचूंगी। एकदम बेटा, जैसा तुम चाहो। ठीक है, मैं जाकर जल्दी से रेडी हो जाती हूँ शॉपिंग के लिए। टेयंग अपने होने वाले हस्बैंड के बारे में सोचते हुए शॉपिंग के लिए तैयार होने चली जाती है। सारी जियोन फैमिली टेयंग के घर आ चुके थे, सिवाय जंगकुक के। आप लोग बैठिए ना, उन दोनों को बुला कर लाती हूँ मैं। वो उन्हें बुलाने के लिए जाती है और थोड़ी देर बाद वो लिविंग रूम में आते हैं। जिमिन की आइज तो ऑलरेडी अपने होने वाले हस्बैंड पे थी और वो भी उसे ही देख रहा था, मानो वो लोग अपने ही दुनिया में खो गए हो, जब तक मिसेस जियोन कुछ नहीं बोलती। अरे वाह, मानना पड़ेगा, आपकी दोनों बेटियां राजकुमारी से कम नहीं है। हमने ऑलरेडी जिमिन को देखा हुआ था, पर आपके छोटे बेटे को भी आज देख लिया। मैं तो खुश नसीब हूँ।
कि ये दोनों हमारे घर आ रही हैं। सच में लगता है हमारी फैमिली बहुत लकी है। बेटा इधर आओ, मेरे पास बैठो। जंकुक जाकर मिसेस जियोन के पास बैठ जाती है और जिमिन अपने होने वाले हस्बैंड के पास यानी शुगा के पास। तो बेटा आपका नाम क्या है? ठेयंग। तो तुम अभी क्या कर रही हो? वो मैं अभी रिसेंटली एक कंपनी में जॉब लगी थी। ओ ये बहुत अच्छी बात है। हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर चाहो तो शादी के बाद तुम मेरे बेटे के साथ उसकी कंपनी में भी जॉब कर सकती हो। ये तुम दोनों के रिश्तों के लिए बहुत अच्छा होगा। जंगकुक को मिसेस जियोन की बात बहुत अच्छी लगती है। उसे तो लगा था कि मिसेस जियोन कोई टिपिकल सास होगी जो अपनी बहू को काम करने नहीं देगी, पर ये तो बिल्कुल अपोजिट है। सब लोग यहाँ हैं, लेकिन आपका दूसरा बेटा कहाँ है जिसके लिए हम फिर से मिल रहे हैं? एक मिनट, वो आ ही रहा होगा। आज उसे बहुत काम था इसलिए देर हो गई। लगता है आ गया। मिसेस किम एक मेड को बोलती है डोर ओपन करने के लिए। मेड डोर ओपन करती है और सामने जंकुक होता है जो अंदर आता है। कदमों की आहट सुन के सब उस डायरेक्शन में देखते हैं। जंकुक सबको ग्रीट करता है और जैसे उसकी नजर टेन पे जाती है, तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे घर में आने की? हाँ, अगर मुझे पता होता कि ये तुम्हारा घर है तो मैं यहाँ नहीं आता, समझी? और ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तो इज्जत से बात करो। ओह हेलो, बॉस हो गया अपने कंपनी में। ये मेरा घर है, सो मैं जैसे चाहूँ वैसे बात करूंगी, समझे? और वैसे भी तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ, शर्म नहीं आती? बिना बुलाए किसी के घर नहीं आते? ओह मिस ओवरथिंकर, मैं यहाँ बिन बुलाए नहीं आया हूँ, समझी? मॉम आप चुप नहीं है, बताइए इसे। क्या कहा? मॉम? आंटी ये आपका बेटा है? हाँ, ये मेरा ही बेटा है जिसे तुम्हारी शादी होने वाली है। पर मुझे लगता है तुम दोनों ऑलरेडी एक दूसरे से मिल चुके हो पहले। मैं इस पागल लड़के से शादी नहीं करने वाला। तुम किसे पागल कह रहे हो? हाँ, तुम ही हो जिसने मुझे उस दिन धक्का दिया था और तुम ही मुझे पागल कह रहे हो? और मुझे भी कोई शौक नहीं तुम जैसे अकड़ू इंसान से शादी करने का। ओ हेलो, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम जैसी सड़ियल लड़की से शादी करने का। जंकुक माइंड योर लैंग्वेज। ये कोई तरीका है किसी लड़की से बात करने का, और वो भी अपनी होने वाली लाइफ पार्टनर से? पर डैड, मैं इस लड़की से शादी नहीं करने वाला। तुम इसी से शादी करोगे, ये मेरा अंतिम फैसला है। पर डैड, कोई परवाह नहीं जंकुक, ये आपके डैड का डिसीजन है ना। लेकिन अगर किम्स इस रिश्ते को मना करते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। थोड़ी देर बाद जियोन चले जाते हैं। उन्होंने टेयंग को टाइम दिया था सोचने के लिए। शाम का वक्त है और अभी टेयंग और उसके पेरेंट्स रूम में बातें कर रहे थे। हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे, हम सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते हैं बच्चा। हाँ, अगर आप इस शादी के लिए तैयार नहीं है तो जियोन्स भी इस शादी को आगे नहीं बढ़ने के लिए तैयार है। टेयंग उस बदतमीज इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो अपने मॉम डैड को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी। और उससे ये भी लग रहा था कि जंकुक किसी भी हालत में इस शादी को रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको भी ये शादी नहीं करनी थी। तो इसलिए कुछ देर सोचने के बाद फिर जवाब देती है, ठीक है, मैं आप लोगों के डिसीजन से सहमत हूँ। मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता था तुम हमें निराश नहीं करोगी। मैं अभी जाता हूँ और उन्हें तुम्हारे डिसीजंस के बारे में बताता हूँ। हेलो, हाँ किम, बोलो क्या बात है? खुशी की बात है, तै ने शादी के लिए हाँ कर दी है। क्या सच में? हाँ, पर किम, क्या टेयंग ने ये डिसीजंस फोर्सफुली तो नहीं लिया? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं, उसने खुद ये डिसीजंस लिया। तब तो अच्छी बात है। वैसे किम, तुम्हें क्या ये सही लगता है? दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं करते और ये शादी भी नहीं करना चाहते हैं। अरे टेंशन मत लो, एक साथ रहते रहते दोनों को एक दूसरे की आदत हो जाएगी, फिर उसके बाद एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहेंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। ठीक है कि मैं ये गुड न्यूज़ सबको बताता हूँ। ठीक है, सुनो सब, यहाँ आना जरा, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? अरे गुड न्यूज़ है, टेयंग ने शादी के लिए हाँ कह दिया। क्या सच में उसने हाँ कह दी? हाँ। क्या उसने हाँ कह दी? ऐसे कैसे कर सकती है? मुझे तो लगा था वो शादी के लिए ना कर देगी। शिट, अब मुझे उसे जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। कहाँ फंस गया यार। हेलो, अपना बकवास हेलो अपने पास रखो और मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो पहले। क्या तुमने शादी के लिए हाँ कर दी? ओ तो तुम हो। और हाँ, मैंने शादी के लिए हाँ कह दिया। व्हाट द हेक, मुझे लगा था तुम इस शादी के लिए मना कर दोगे, इसलिए मैंने हाँ कह दिया था इस शादी के लिए।
अभी जाओ और अपने मॉम डैड से कह दो कि तुम ये शादी नहीं करना चाहते। मैं भला तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मैं नहीं कहीं जा रहा और नहीं किसी से कुछ बोलने वाला हूँ। अब जो होना था हो गया, और अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है तो जाओ और जाकर खुद कह दो कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या मुझे सच में उस बदतमीज इंसान से शादी करना पड़ेगी? नहीं 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 नहीं, मेरी जिंदगी झंड हो जाना है अगर वो मेरा हस्बैंड होगा तो। क्या करूं? कैसे इस शादी को रोकूं? उनकी शादी में 1 हफ्ता बाकी था। उस हफ्ते के हर एक दिन टेयंग ने इस शादी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। उसने जंगकुक से भी शादी रोकने के लिए कहा, लेकिन उसने अपने पेरेंट्स से शादी रोकने के बारे में कुछ भी करने से मना कर दिया। टेयंग अपनी वेडिंग के लिए रेडी हो रही थी। तुमने शादी के लिए मना नहीं किया ना? अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, अब तुम मुझे और मेरी हरकतों का बर्दाश्त करोगे जंगकुक। जंगकुक स्टेज पर खड़ा अपनी होने वाली वाइफ का वेट कर रहा होता है। वो थोड़ा नर्वस था क्योंकि ये स्टेप उसके और टेयंग की जिंदगी का बिग टर्न होने वाला है। डोर ओपन होता है और टेयंग अपने फादर के साथ एंटर करती है। जंगकुक उसको देखकर और उसकी खूबसूरती में खो गया था। उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा था। उसे फील हो रहा था कि वो टेयंग को लाइक करने लगा हो। दूसरी तरफ टेयंग जंगकुक के एडमायरिंग एक्सप्रेशन को देख के ब्लश करने लगती है, और दूसरी पे वो ब्लश करना बंद कर देती है जब उसके फादर उसका हाथ जंगकुक के हाथ में दे देते हैं। जंगकुक, प्लीज मेरी बेटी का ध्यान रखना। वो दिखाती है कि वो कितनी स्ट्रांग है, पर अंदर से वो बिल्कुल नाजुक है। मैंने इसे बहुत प्यार से पाला है। प्लीज जंगकुक, मेरे इस फैसले को गलत मत होने देना। आप चिंता मत करिए डैड, मैं अपने अंतिम सांस तक आपके बेटे को प्रोटेक्ट करूंगा। मैं इसका हमेशा ख्याल रखूंगा। मुझे बस यही उम्मीद थी तुमसे। थोड़ी देर में इन दोनों की शादी भी हो जाती है। अब दोनों ने रिंग भी एक्सचेंज कर लिए होते हैं। और अब टाइम था किस करने का। टेन नर्वस होने लगी थी और जंगकुक को अवॉइड करने के लिए इधर-उधर देख रही थी, पर अचानक से जंगकुक ने टे को पुल करते हुए टेयंग को किस करने लगता है। वेडिंग कंप्लीट हो जाती है और सब धीरे-धीरे अपने घर चले जाते हैं। शुगा और जिमिन की भी शादी टे और जंगकुक के साथ ही हुई थी। टेयंग और जंगकुक अभी दोनों अपने शेयर बेडरूम में होते हैं। जंगकुक अभी वॉशरूम में था और टेयंग बेड पे बैठ के फोन स्क्रॉल कर रही थी। जब जंगकुक वॉशरूम से बाहर आता है और देखता है कि उसकी वाइफ बेड पे बैठी हुई है, वो उसे थोड़ी देर घूरता है और बोलता है, तुम अब वॉशरूम यूज कर सकती हो। अच्छा ठीक है, वैसे मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या? कि तुम्हें इजाजत किसने दी मुझे किस करने की, और वो भी मेरे लिप्स पे? हाँ? ओ मैडम, मेरा कोई शौक नहीं था कि तुम्हें किस करूं, और वो भी तुम्हारे लिप्स पे। वो तो वहाँ पे उस प्रिस्ट ने बोला था, और वहाँ पे हमारी फैमिली मेंबर्स भी थे, और उस शुगा ने पहले जिमिन को लिप्स पे किस किया था, इसी वजह से मुझे भी करना पड़ा। ऐसे क्या देख रही हो? सच ही बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ, मुझे तो नहीं लग रहा था। तुम्हें नहीं लगता तो इसमें मैं क्या करूं? टेयंग फ्रेश होने चली जाती है। जब रूम में आती है तो देखती है कि जंगकुक बेड पे आराम से सोया हुआ था। वो जल्दी से बेड पे चढ़ जाती है और बोलती है, ओह यहाँ कहाँ सो रहे हो? जाओ यहाँ से, मैं बेड पे सोऊंगी, तुम कहीं और जाओ। मैं कहीं और क्यों जाऊँ? ये मेरा बेडरूम है, मेरा बेड है, मैं यहीं पे सोऊंगा, समझी? तुम यहाँ सोओगे तो मैं कहाँ पे सोऊंगी? तुम्हारी मर्जी, कहीं पे सो। ओह, मैं कहीं और क्यों जाऊँ? तुम जाओ, मैं इस बेड पे ही सोऊंगी। मैं भी इसी बेड पे सोऊंगा। तुम किसी और रूम में या कोच पे जाओ ना, क्योंकि मुझे तुम्हारे बगल में नहीं सोना। क्यों नहीं सो सकती? हमारी शादी हुई है। मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर नहीं कर सकती। तुम मेरे बगल में नहीं सो सकते, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बेड पर क्यों नहीं सो सकता? क्योंकि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है और हमें एक दूसरे से प्यार भी तो नहीं करते, तो क्यों सोए? अब चलो हटो यहाँ से, मुझे
टेयंग इतना कहकर बेड पे लेट जाती है और सोने लगती है। जंगकुक उसे घूर कर देखे जा रहा था। ऐसे कैसे हटूं? हाँ, मेरे बेड से मुझे ही भगाया जा रहा है। मैं तो यहीं पे सोऊंगा। तुम्हें क्यों सो रहे हो? जाओ ना। मेरा बेड, मैं क्यों जाऊं? तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है तो तुम जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं भी यहीं पे सोऊंगी, इसी बेड पे। मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा, मैं भी यहीं सोऊंगा, इसी बेड पे। ओह फाइन, इस तरफ सोओगी तुम, इस तरफ सोऊंगी मैं। और खबरदार, अगर ये लाइन क्रॉस करने की कोशिश की ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। सारा ब्लैंकेट खुद ही ले ली, इसकी तो दो मुझे भी। क्या मुसीबत है, छोड़ो इसे, ये ऐसे नहीं मानेगी। क्या कर रहे हो तुम? अकेले ही ब्लैंकेट नहीं ले सकती, मुझे भी दो। ओह मुझे दो, मुझे दो, मैंने कहा ना मुझे दो। अब हुआ बराबर। मच्छर है तुम्हारे घर पे? कैसा घर है तुम्हारा? ज्यादा प्रॉब्लम है तो जाओ ना अपने घर। चली तो जाती, पर क्या करूं, एक गधा जो गले पड़ चुका है। अब क्या कहा? कुछ नहीं, ये लड़की ना सोएगी ना सोने देगी। क्या कर रहे हो? यहाँ पे मच्छर है ना, तो बस उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूँ कि वो तुम्हें नहीं मुझे काटे। तुम्हारा ब्लड तो बेकार होगा। मुझे तो डाउट है कि मच्छर तुम्हें काटना भी चाहेंगे या नहीं। क्या कर? मेरा ब्लड बेकार है। हाँ ये लो। ये बार और किया ना तो देख लेना। तुम्हारी तो क्या कर रहे हो पागल लड़के? बोला था ना आप भुगतो। अच्छा अभी बताता हूँ। तुम पागल हो, तुम गधे हो। इतना भारी सा क्या है? मैं अपना बॉडी क्यों नहीं मूव कर पा रही हूँ? ये मेरी इतनी तारीफ कैसे? इसके तो क्या किया तुमने? ये पागल हो गई हो क्या तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने करीब सोने की, और बेड पे अपनी तरफ सोने के बजाय तुम तो मुझ पे ही सो रहे थे। अभी सबको बताती हूँ मैं। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? या एक थप्पड़ लगाऊं खींच के? क्या तुम मुझे मारोगे? डोमेस्टिक वायलेंस का केस करवा देंगे तुम पे हम। जेल में जाकर चक्की पीसोगे जिंदगी भर। क्या कहा? केस करोगे मुझ पे? तुम्हारी तो मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। जंगकुक उठ गए क्या बेटा? कैसी आवाज आ रही थी ये? वो मॉम कुछ नहीं, एक्सरसाइज कर रहा था तो डंबल ज्यादा जोर से रख दिया बस। अच्छा ठीक है, जल्दी से रेडी होके बाहर आ जाओ, टयंग को भी लेकर आना। ओके मॉम। बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो। क्या कहा? एक्सरसाइज कर रहे थे? बोल देना चाहिए था ना कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हें बेड से धक्का दे दिया। तुम ऐसे नहीं मानोगी, मजाक सूझ रहा है ना? अभी बताता हूँ। टयंग और जंगकुक दोनों रेडी होके आते हैं बाहर, जहाँ ऑलरेडी सब लिविंग रूम में होते हैं। आ गए तुम लोग? आओ बैठो, नाश्ता तैयार है। वैसे क्या रात कैसी रही? रात मतलब? अरे वाह, देखो तो कितनी मासूमियत से बोल रही हो, जैसे जानती ही नहीं क्या कहना चाहती हूँ मैं। अच्छा तो पहले तू बता ना, तेरी भी तो शादी हुई है, तेरी रात कैसी रही जो मेरी पूछ रही है? मेरी तो बवाल गई, वो तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। छी, कैसी बातें करती हो तो। बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं हो। हाँ, मैंने सच में कुछ किया ही नहीं। क्या सच में तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ? नहीं, पर क्यों? क्यों क्या? क्यों कुछ होगा जब मैं उसे प्यार ही नहीं करती तो? क्या
देखो, मैं तुमसे बड़ी हूँ तो मैं तुम्हें ये सलाह दे रही हूँ। तुम दोनों की अब शादी हो चुकी है, अब कुछ हो नहीं सकता, तो बेहतर होगा तुम इस रिश्ते को एक मौका दो। मुझे पूरा भरोसा है जंगकुक तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। बस एक मौका दे के देखो। तयंग कुछ सोचने लग जाती है। क्या हुआ, कहाँ खो गई? वो कुछ कहीं नहीं, वो मैं बस ऐसे ही। अच्छा, मेरी बात पे ध्यान देना जो मैंने बोला है। ठीक है। जंगकुक ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था, तभी टेयंग रूम में एंटर करती है। तुम कहाँ जा रहे हो इतना रेडी होकर? तुम्हें इससे क्या मतलब, कहीं पे भी जाओ। अरे बताओ ना, कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? ऑफिस जा रहे हो? हाँ, मैं भी चलूंगी। व्हाट डू यू मीन तुम भी चलोगी? तुम कहीं नहीं जा रही हो। क्यों, मैं क्यों नहीं जाऊंगी? मैं तुम्हारी एम्प्लॉय भूल गई क्या? ओह, तो अब तुम्हें याद आ गया, तो तुम मेरी एम्प्लॉय हो। मुझे तो बॉस नहीं मानती तुम। अरे यार, तुम अभी भी उसी बात पर अटके हुए हो। प्लीज, मुझे भी जाना है ऑफिस। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। क्यों नहीं जा सकती? मुझे भी ऑफिस जाना है। मैं इस घर में क्या करूंगी, बोर हो जाऊंगी। बोर कैसे होगी? यहाँ मॉम है, जिमिन है, डैड है, उनके साथ इंटरटेनमेंट करना। हो गया तुम्हारा। मैंने बोला ना मैं जाऊंगी तो मैं जाऊंगी। मैंने बोला ना तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? अब बता, क्या तुम चाहते हो कि मैं इस घर में पड़ी रहूं? तुम्हें नहीं पसंद है क्या कि कोई लड़की जॉब करे? मेरा वो मतलब नहीं था। मेरे ऑफिस में सब जानते हैं कि अब तुम मेरी वाइफ हो, तो तुम वहाँ कैसे काम कर सकती हो? मतलब क्या है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो मैं जॉब नहीं कर सकती, मैं वहाँ काम नहीं कर सकती? कर सकती हो, पर तुम नहीं करोगी। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना। मैं अभी मॉम को कह कर आती हूँ, तभी वो बताएंगे तुम्हें। मुझे तुम काम पे नहीं लेके जा रहे, अभी आती हूँ बोलकर। अरे रुको रुको रुको। ठीक है चलो, अब आए ना लाइन पे। मुझे अच्छे से पता है तुम जैसे इंसान को लाइन पे कैसे लाया जाता है। तो तुम मेरा वेट करो, मैं रेडी होकर आती हूँ। और खबरदार यहाँ से हिले भी तो प्लीज जाइए और जल्दी से रेडी होकर आइए, मुझे लेट हो रहा है। अच्छा नहीं लगेगा अगर कंपनी में बहुत ही लेट जाए तो। अरे चिल करो, बॉस हो, थोड़ा लेट हो भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। बस मुझे तुम जैसा एम्प्लॉय अपने कंपनी में तो बिल्कुल नहीं चाहिए। हो गया ना, शांत रहो, मैं रेडी होकर आती हूँ। मैं रेडी होकर रहती हूँ। चलो, अब मैं रेडी हो गई हूँ। क्या हुआ, चलो। तुम ये पहन के जाओगी? हाँ, क्यों, हॉट नहीं लग रही हूँ? पागल हो गई हो क्या? तुम वहाँ काम करने जा रही हो ना? काम, वो तो मैं वहाँ जाके सोचूंगी। अब मैं सीईओ की वाइफ हूँ तो कुछ अच्छा सा पहनना चाहिए था ना पतिदेव जी। चलिए, वरना लेट हो जाएंगे। चलो। दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। अरे ऐसे कैसे जा रहे हो? क्या? अरे ऐसे चलो कि लगना चाहिए कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। अब चलो, ऐसे जाएंगे। हाँ, पागल हो गई हो? नहीं, भूलो मत, मैं तुम्हारा अब बॉस हूँ। तुम भी मत बोलो, अब मैं अपने बॉस की वाइफ हूँ। तुमसे तो बात ही करना बेकार है, तो मत करो। चलो, और कोई चारा ही तो नहीं है। ये बॉस की वाइफ है ना? हाँ, वाव, कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों। बिल्कुल सही कहा तुमने, मेड फॉर ईच अदर लग रहे हैं। देखो कैसे ये लोग इज्जत दे रहे हैं मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। चुपचाप रहो। तुमने देखा कैसे वो लोग मुझे इज्जत दे रहे थे? मिसेस जून, शायद तुम भूल रही हो, हम यहाँ पर काम करने आए हैं, ना कि तुम्हारी ये बकवास सुनने। तो बेहतर होगा अपना ध्यान काम पे लगाओ, ना कि फालतू की चीजों पर। अब जाओ अपने कैबिन में। हाँ, अपने कैबिन में? क्यों? क्या क्यों? ये मेरा कैबिन है, ये इस कंपनी के बॉस का, और तुम यहाँ एक एम्प्लॉय हो। तो क्या हुआ, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, अब तो मैं तुम्हारी वाइफ भी हूँ ना, तो अब मैं यहाँ पे काम करूँगी। और वैसे कितना बड़ा कैबिन है तुम्हारा, यहाँ 2 क्या 50 लोग काम कर ले। अच्छा, तो तुम मेरी वाइफ हो। हाँ, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि
कि अगर ऑफिस में जब हस्बैंड ही बॉस और वाइफ एम्प्लॉय हो तो काम नहीं कुछ और होता है। हाँ, काम कैसे नहीं हो सकता, कुछ और क्या होगा? पास क्यों आ रहे हो? वहाँ से भी तो बता सकते हो। नहीं, वहाँ से नहीं बता सकता, इसके लिए मुझे तुम्हारे पास आना होगा। क्या कर रहे हो? दूर हटो मुझसे। क्यों, तुमने ही ना जानना था, मैं तो बस बता रहा हूँ। नहीं जानना मुझे कुछ। तो जाओ और जाकर अपना काम करो। जा रही हूँ। रुको, अब क्या है? ज्यादा इतराना मत बाहर, समझी कि तुम मेरी वाइफ हो। जाकर चुपचाप अपना काम करना। मैं क्यों इतराऊंगी, वो भी इसके लिए कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। मुझे और कोई काम नहीं है क्या? मुझे शौक नहीं है कि मैं तुम्हारी वाइफ होने का बहाना बनाऊं। अच्छा, तो अभी थोड़ी देर पहले क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं। पागल लड़की। आखिर कौन सा इंसान अपना इतना बड़ा फोटो लगाता है, वो भी क्लोजेट रूम में? सेल्फ ऑब्सेस्ड। क्या है ऐसे, क्या आधे अधूरे बन के घूमते रहते हो? पता नहीं है कि अब एक लड़की भी रहती है इस रूम में? सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया था। उफ, ये आदमी रात को चैन से न सोता है न सोने देता है। तुम्हारा दिमाग खराब है? रात में पुशअप्स कौन करता है? तुम्हारी वजह से मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। तुम इस तरह से सुर मचाओगे तो मैं नहीं सो पाऊंगी। 98, 99, 100। मुझे रात को नींद नहीं आती तो एक्सरसाइज करने से मदद मिलती है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो तुम्हें एक्सरसाइज तब करने का मन करता है जब सब सो रहे होते? सीरियसली मिसेस जून, अपना ये कैची वाला जुबान थोड़ा कम चलाओ, नहीं तो क्या करोगे? हाँ, मजाक मत करो मेरे साथ, समझी? और कभी सोचना भी मत। जिनको पता है तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारा ये जो दिमाग है ना, कभी शांत नहीं रहता। अच्छा, तो तुम ही बताओ कैसे शांत करना चाहिए? हटो यहाँ से, मुझे अब सोने दो। तुम उस कॉच पे जाके सो जाओ, अब तुम बेड पे सोने की जरूरत नहीं है। चिंकुक, क्या कर रहे हो? अगर कुछ उटपटांग करोगे ना तो मैं केस कर दूंगी तुम पे। अच्छा, केस कर दोगी? और क्या कहोगी कि तुमने अपने पति को बेड पर नहीं सोने दिया? जाओ मिसेस जून, जो कहना है कह देना, क्योंकि मैं तो अपने बेड पे ही सोऊंगा। टयंग कहीं जा रही होती है कि तभी जंकुक मेंशन के अंदर आ रहा होता है और देखता है कि टयंग कहीं जा रही है। वो उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है। कहाँ जा रही हो? तुम्हें इससे क्या परवाह? मैं कहीं जा रही हूँ, ये मेरी मर्जी है। मैं जहाँ जाना होगा मैं जाऊंगी। ये मेरा फर्ज है कि मैं अपनी वाइफ से पूछूं कि वो कहाँ जा रही है। पति देव जी, शायद आप भूल रहे हैं ये फोर्स मैरिज है, तो ये सब ड्यूटीज आपको करने की जरूरत नहीं है। चलो अंदर, तुम कहीं नहीं जाओगी। भला मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मैं तो जाऊंगी। एक बार मैं बात नहीं समझ आ रहा है? नहीं, मैं क्या हो रहा है यहाँ पर? मॉम देखिए ना, ये मुझे जाने नहीं दे रहा है। जंकुक, क्या कर रहे हो? जाने दो उसे, क्यों रोक रहे हो? मॉम, मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि ये बिना किसी को बताए कहाँ जा रही है? किसने कहा कि ये बिना बताए जा रही है? मतलब टाइम मुझे बताकर जा रही है। अच्छा, तो कहाँ जा रही है? ओहो, इतना पॉजिटिव। अरे बेटा, वो अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग पे जा रही है। बस हो गया, पता चल गया ना? तो अब मैं जाऊं? हाँ, जा सकती हो। तो उसके लिए मेरा हाथ छोड़ना पड़ेगा। ओह हाँ, सॉरी। बाय मॉम। बाय पतिदेव जी। टैंग इतना बोलते वहाँ से चली जाती है और जंकुक अपने बेडरूम में चला जाता है। मुझे बताने में क्या जा रहा था हाँ, कि शॉपिंग पे जा रही हूँ? खामखा मॉम के सामने एम्बैरस होना पड़ा। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। जंकुक धीरे धीरे ही ट्राई करता है इस रिलेशन को आगे बढ़ाने का। उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो टैयंग को प्यार करने लगा है, पर टैयंग तो इस रिलेशन को तो जैसे चांस ही नहीं देना चाहती थी।
एक रात सब अपने बेडरूम में अपने पार्टनर के साथ होते हैं, पर जंकुक पागलों की तरह टैयंग को पूरे घर में हर जगह ढूंढे जा रहा था, क्योंकि आधी रात हो चुकी थी। पर टैयंग को कुछ अता पता नहीं था। उसे बहुत डर लग रहा था। वो ये तक नहीं जानता था कि टैयंग इस वक्त कहाँ हो सकती है, क्योंकि टै उसे कभी बताकर ही नहीं जाती थी कि वो कहाँ जा रही है। ये लड़की पता नहीं कहाँ है, ये मुझे कुछ बताना क्यों नहीं चाहती है। सबको बताएगी पर मुझे बिल्कुल नहीं, हमेशा रूड बिहेव करती है। क्या करूं? उसके मॉम डैड से पूछूं कि वो वहाँ तो नहीं गई? नहीं, वो क्या सोचेंगे कि मुझे ही नहीं पता कि मेरी वाइफ का है। मॉम से पूछूं? नहीं, जिमिन से पूछता हूँ, उसे जरूर पता होगा। जंकुक शुगा के रूम के बाहर होता है। वो नॉक करता है। जिमिन दरवाजा खोलती और जंकुक को देख के शॉक हो जाती है। वो इस वक्त क्यों आया होगा? क्या हुआ इस वक्त यहाँ पर? सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। वो मैं पूछने आया था कि टैयंग अभी तक घर नहीं आई है, इतना लेट हो गया। आपको पता है वो कहाँ गई है? तुम्हें नहीं बताया क्या? मुझे बताती तो मैं पूछने थोड़ी ना आता। वो शायद भूल गई होगी मुझे बताना। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। ओह अच्छा, चिंता मत करो, मुझे पता है तुम बहुत वरीड हो रहे होगे उसके लिए। वो मुझे बता के गई है। वो बोल रही थी कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जा रही है। उसे ज्यादा डांटना मत, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच। जल्दी से कार लेता है और उसके बेस्ट फ्रेंड के घर के लिए निकल जाता है। उसको पता था कि उसके बेस्ट फ्रेंड का घर कहाँ है, क्योंकि वो दोनों एक बार शादी के बाद उसके घर जा चुके हैं। और उसी दिन से जंकुक उसके बेस्ट फ्रेंड को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो टै से कुछ ज्यादा ही चिपक रहा था। जब जंकुक उसके बेस्ट फ्रेंड सोबिन के घर पहुंचता है और देखता है बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, पार्टी कर रहे थे, डांस कर रहे थे, ड्रिंक्स भी कर रहे थे। वो टैयंग को सर्च कर रहा होता है। वो देखता है कि सुबिन टैयंग को अपने पास खींच लेता है, जिससे सबकी नजर उन पे थी और दोनों कपल डांस करने लग जाते हैं। दोनों थोड़े ड्रंक थे। ऑब्वियसली ये उसकी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे पार्टी था, तो वो ड्रिंक नहीं करेगी ऐसा हो सकता है, पर उसने ज्यादा ड्रिंक नहीं किया था। पर सोबिन ने हद से ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। टैयंग डांस करते हुए हंस रही थी और जंकुक ये देख के आग बबूला हो रहा था। सब लोग उन्हें चीयर कर रहे होते हैं। जंकुक एंट्रेंस पर स्टैचू बन के खड़ा था। कोई उसे नोटिस नहीं कर रहा था। सडनली कोई चिल्लाने लगता है, किस किस किस। सबको पता था कि टैयंग ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन फिर भी कहा। उसे शायद पता नहीं एक खतरनाक टाइगर गुस्से से आग बबूला हो रहा है। जंकुक सीधा टै और शोबिन के पास जाता है और झटके से टैयंग को शोबिन से दूर करता है। व्हाट द हेक, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मैन? सोबिन ड्रंक था। उसे पता नहीं चला कि वो जंकुक है। उसे लगा कि कोई दूसरा फ्रेंड होगा। जंकुक, गेट लॉस्ट मैन, हमें डिस्टर्ब मत करो, हम दोनों डांस करने में बिजी हैं। डोंट यू सी? जंकुक, तुम यहाँ पे? अगर मेरी वाइफ वो घर से इतने लेट तक बाहर किसी के साथ ऐसे रहेगी तो मुझे आना पड़ेगा ना। जंकुक, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसा कुछ नहीं है। हम तो बस बेस्ट फ्रेंड है, बिलीव मी। मुझे कुछ नहीं सुनना, घर चलो। जंकुक टैयंग का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है, पर सोबिन टै का दूसरा हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचने लग जाता है। सोबिन नहीं, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड को कहाँ ले जा रहे हो? तुम उसे कहीं नहीं लेके जा सकते। मैं इसका हस्बैंड हूँ, मेरा उस पर पूरा हक है। मैं जहाँ चाहे उसे वहाँ लेके जा सकता हूँ और मैं इससे तुम्हारे साथ तो नहीं रहने दूंगा, और वो भी इस हालत में। वो ऐसा कहता है क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी लोग ड्रंक थे और जंकुक को कोई रिस्क नहीं लेना था। वो टैयंग को अपने साथ ले जाने लगता है और उसे कार में बैठने के लिए बोलता है। बैठो। जंकुक, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। क्या मैंने तुमसे कुछ पूछा? पर मुझे पता चल रहा है कि तुम क्या सोच रहे होगे। मैंने तुम्हें बोला ना बैठने को, समझ नहीं आ रहा है एक बार में? टैयंग बैठ जाती है और जंकुक उसका सीट बेल्ट लगा देता है, क्योंकि उसे पता था ये राइड बहुत ही सुपर फास्ट होने वाला था। जंकुक जाके ड्राइवर सीट पे बैठ जाता है और कार को हाई स्पीड पे चलाने लगता है। टैयंग को डर लगने लग जाता है। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में 30 थॉट्स आ रहे होंगे ना, ये सब कुछ नहीं है, सच में नहीं है ऐसा कुछ। जंकुक कुछ नहीं बोलता, बस कार की स्पीड हाई कर देता है। जंकुक क्या कर रहे हो? स्पीड कम करो। जंकुक प्लीज स्पीड कम करो, मुझे डर लग रहा है। फिर भी जंकुक कुछ नहीं बोलता। जंकुक सामने देखो।
उठो मत, तुम्हें दर्द होगा। मॉम, जंकुक जंकुक कहाँ है? वो ठीक तो है ना? प्लीज मॉम बताइए ना। हाँ हाँ वो ठीक है, डॉक्टर अभी सर्जरी कर रहे हैं। सर्जरी? पर आप तो बोले वो ठीक है। उसका राइट हैंड और लेग फ्रैक्चर हो गया है और सिर पे थोड़ा चोट लगा है। क्या? मुझे उससे मिलना है। रुको, तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट पेशेंट जीवन की सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। वो अभी रेस्ट कर रहे हैं और खतरे से बाहर है, पर अभी वो बेहोश है और पता नहीं कब तक होश में आ जाएंगे। आप लोग उन्हें देख सकते हैं। क्या? बेटा आप यहाँ रेस्ट करो, हम आते हैं जंकुक से मिलकर। मैं भी चलूंगी, उसे देखना है मुझे। बेटा अभी आपका बॉडी बहुत वीक है, पहले आप अपना बॉडी और माइंड स्टेबल कर लो, फिर मिल लेना, नहीं तो आप गिर जाओगे कहीं पर। मॉम, बेटा समझो बात को। ओके। थोड़ी देर बाद जब तयंग थोड़ा स्टेबल हुई तो जंकुक को देखने गई, और जब वो जंकुक की कंडीशन को देखती है तो उसके बगल में बैठकर रोने लग जाती है। सब उन कपल्स को अकेला छोड़ के रूम से चले जाते हैं। आई एम सॉरी जंकुक, प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं उस पार्टी में नहीं जाती तो ये सब नहीं होता। बहुत बुरी हूँ मैं, प्लीज आई एम सॉरी। प्लीज उठो ना जंकुक। तयंग हर रोज रोती थी, वो कुछ खा भी नहीं रही थी। उसके पेरेंट्स भी फोर्स करते थे पर वो कुछ खा ही नहीं रही थी। वो बस वहाँ बैठ के रोती रहती थी। उसके पेरेंट्स और जियोन्स बहुत वरीड हो रहे थे टे के लिए। वो जैसे तैसे तयंग को कुछ खिला देते थे, नहीं तो वो वीक हो जाती। 2-3 दिन बाद तयंग के पेरेंट्स किसी तरह से टे को अपने घर वापस ले जाते हैं। इसी बीच जब तयंग को वो लोग लेके जा रहे थे तो हॉस्पिटल में जंकुक को धीरे धीरे होश आने लगता है। क्या? बेटा तुम होश में आ गए? मैं यहीं पे हूँ जंकुक, तुम्हारी मॉम यहीं पे। बेटा मॉम, डैड। हाँ बेटा, तयंग कहाँ है? उसे देखना है मुझे, वो ठीक है ना? बेटा वो अभी पेरेंट्स के घर गई हुई है, कल मॉर्निंग तक आ जाएगी आपसे मिलने। उसके पेरेंट्स उसे अपने साथ जबरदस्ती घर लेके गए हैं क्योंकि वो नहीं जा रही थी। वो बस तुम्हारे बगल में बैठकर दिन रात रोती रहती थी, बार बार तुमसे माफी मांग रही थी। माफी मांग रही थी? पर किस बात की? मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन ने जंकुक को सब कुछ बताया कि कैसे क्या उसके बगल में बैठकर रोती रहती थी और माफी मांगती रहती थी। उन्होंने जंकुक को यहाँ तक ये भी बता दिया, स्टार्टिंग में 2 दिन कुछ भी खाया ही नहीं था, जिससे जंकुक को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि तयंग सोच रही थी कि उसकी इस हालत की जिम्मेदार वो है। नेक्स्ट डे जंकुक डिस्चार्ज होता है और जिस दिन से जंकुक को होश आया था तयंग उससे मिलने नहीं आई थी। 3 दिन बीत चुके थे, रात का समय था। जंकुक अपने रूम में बेड पर बैठा हुआ था और तयंग के बारे में ही सोच रहा था। तभी डोर पर नॉक की आवाज आती है। कम इन। तयंग अंदर आती है। जंकुक तयंग को देख के खुश हो जाता है। तयंग सूप लेके आती है और जंकुक के साइड टेबल पर रख देती है। अब आखिरकार तुम्हें मेरी याद आ ही गई, अब आई हो मुझसे मिलने। तयंग इसके बातों को इग्नोर करती है, कुछ नहीं बोलती। मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, पी लो। ठीक है, लेकिन मैं अपने टूटे हाथ से ये कैसे करूँगा? सॉरी, आई एम सॉरी। मैं खिला देती हूँ तुम्हें। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है लव। तयंग ये सुन के जंकुक को देखती है, जिसके फेस पे एक सॉफ्ट सी स्माइल होती है। वो शॉक हो जाती है ये सुन के। क्या बोला? क्या बोल रहे हो? चुपचाप अपना सूप खत्म करो। जंकुक तयंग को ही घूर कर देखे जा रहा था। जंकुक के स्टेयर्स को इग्नोर करते हुए उसे सूप पिला रही थी। तुम्हें पता है तुम बहुत क्यूट हो। क्या? मैंने कहा तुम बहुत क्यूट, एडोरेबल, गॉर्जियस, प्रिटी और भी बहुत कुछ हो जो मैं अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं बता सकता। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है एक्सीडेंट से, पर मुझे तो नहीं लगता। अब ये बकवास बंद करो और रेस्ट करो। मैं कल आके तुम्हारे वॉन्स ट्रीट कर दूंगी। अगर एक्सीडेंट के बाद तुम ऐसे बिहेव करोगी ना तो मैं हमेशा एक्सीडेंट करवाने के लिए तैयार हूँ अपना। तुम सच में पागल हो चुके हो। अगर तुम्हें प्यार जताना पागलपन है तो मैं पागल हूँ। तुम्हें अब सो जाना चाहिए। मैं चलती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? कहीं अपने घर वापस तो नहीं जा रही? नहीं, मैं दूसरे रूम में सोने जा रही हूँ। दूसरे रूम में? पर क्यों? यहाँ भी तो सो सकती हो। नहीं,
तुम्हें चोट लगी है तो सोते समय कहीं गलती से लग गई तो? अरे नहीं लगेगा। नहीं नहीं, यहाँ नहीं सो सकती, तुम्हें सच में लग जाएगी। अच्छा, अगर मुझे रातों किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं क्या करूँगा? कॉल कर लेना। नहीं, मुझे कॉल नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ सोफे पे सो जाती हूँ। नहीं, तुम यहाँ बेड पे सोगी, मेरे बगल में। पर कोई परवर नहीं। अच्छा ठीक है, दोनों बेड पे सो जाते हैं। जंकुक टेयंग को देख रहा था और कुछ पूछता है, एक बात बताओ, तुम मुझसे इन 3 दिनों में मिलने क्यों नहीं आए? जंकुक प्लीज सो जाओ, लेट बहुत हो चुकी है। मैंने जो पूछा वो बताओ, तुम इन 3 दिनों में मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? और मैंने क्या सुना, तुम रोती रहती थी मेरे बगल में बैठकर? ऐसा कुछ नहीं। कौन बोल रहा है? मैं क्यों रोऊंगी? अच्छा, नहीं रोती थी? नहीं रोती थी तो तुम मुझसे माफी क्यों मांगते रहती थी बैठे बैठे? कौन कह रहा है? मैं नहीं मांगती थी। झूठ मत बोलो टेयंग, प्लीज सच बताओ। अच्छा ठीक है, हाँ बोलती थी, क्योंकि मुझे लगा था ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम पागल हो गई हो, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये सब मेरी गलती थी। मुझे देख कर चलाना चाहिए था कि सामने से आ रही है कुछ भी, और मुझे फास्ट भी नहीं चलाना चाहिए था। जंकुक प्लीज सो जाओ, मुझे बात नहीं करना इस सब के बारे में। ठीक है। दिन बीतते गए, टेयंग और जंकुक के रिलेशन भी अच्छे होते जा रहे थे। जंकुक टेयंग से प्यार करने लगा था और अब टेयंग भी इस शादी को एक मौका देना शुरू कर दिया था। लेकिन सच तो ये है कि वो जंकुक के बिहेवियर को पसंद करने लगी थी, जिससे वो पहले नफरत करती थी। घर में सभी लोग भी बहुत खुश थे कि उनका रिश्ता अच्छा हो रहा है। जंकुक के घाव भी बहुत तेजी से ठीक हो गए थे, क्योंकि टे ने उससे तब तक कोई काम करने नहीं दिया जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो गया। टे के इस बिहेवियर के कारण जंकुक से और भी ज्यादा प्यार करने लगा था। आज सब रेडी हो रहे थे क्योंकि वो जिहोप के वेडिंग में जा रहे थे। जिहोप शुगो और जंकुक का फ्रेंड होता है। टेयंग रेडी हो रही थी कि तभी जंकुक रूम में एंटर करता है और टेयंग को देखता है जो रेडी हो रही थी मिरर के सामने। वो धीरे धीरे उसके पास जाता है। क्या कर रहे हो? बस अपनी वाइफ से प्यार कर रहा हूँ। तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो बेबी। जंकुक टेयंग को अपनी तरफ टर्न करता है। क्या कर रहे हो? लेट हो जाएंगे। वैसे तुमने बताया नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ? कैसे लग रहे हो बताती हूँ, रुको वेट करो। हाँ याद आया, वो जो डोंगी का मतलब गधा होता है ना, बिल्कुल वैसे लग रही तुम्हारी तो। अगर तुम दोनों रेडी हो गए हो तो जल्दी से नीचे आओ, ओके? क्या कर रहे हो? छोड़ो। हाँ जिमिन जी, हम लोग आ रहे हैं। तुम ये पहनने वाली हो आज क्या? जो अपने कपड़े को देखती है फिर समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहता है। हाँ यही पहनने वाली हूँ। क्यों, क्या हुआ? कोई बुराई है क्या इसमें? तुम्हें नहीं लग रहा ये कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग है? तो क्या हुआ? ठीक है, पहन सकती हो क्योंकि मैं जो हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें हर बुरी नजर से बचाने के लिए। वो तो है। अच्छा चलो वरना लेट हो जाएंगे। कांग्रेचुलेशंस ब्रो, तुम्हारी भी जिंदगी अब झंड होने वाली है जैसे मेरी हुई है। सोच समझ के बोलो, मैं तुम्हारे बगल में ही हूँ। और क्या कहा? तुम्हारी जिंदगी झंड हो गई है? घर चलो फिर बताती हूँ जिंदगी झंड होना किसे कहते हैं। टेंग उतना कहकर वहाँ से जिमिन और मिसेस जोन के पास चली जाती है गुस्से में। क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? उसी इंसान की वजह से। अब क्या कर दिया इस गधे ने? मॉम पूछिए ही मत, आपके लाडले बेटे ने अपने दोस्तों के सामने क्या कह दिया? क्या कह दिया? कह रहा था कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारी भी जिंदगी झंड होने वाली जैसे मेरी हुई है। क्या ऐसा कहा उसने? हाँ मॉम, आने दो मैं बताती हूँ उसे। जंकुक टेयंग को पूरे पार्टी में खोज रहा था। जब से टेयंग गुस्सा हुई है वो दिखी ही नहीं है। मॉम आपने टेयंग को देखा है? कहाँ गई है? मुझे मिल ही नहीं रही है। मिलेगी भी कैसे? मतलब क्या कहा था अपने दोस्तों को कि तुम्हारी जिंदगी झंड हो गई है शादी के बाद? हाँ वो मॉम, मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक बेटा, कभी बीवी के सामने मजाक नहीं करना चाहिए। ये बात तूने अपने डैड से नहीं सीखा क्या? क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे कुछ नहीं जी, बस आपके बेटे को ज्ञान दे रही थी।
बीवी के सामने मुंह बंद करके रहना चाहिए। ओह, तो जंगकुक समझ गया ना बेटा? सीरियसली डैड, आप ये कह रहे हैं? हाँ, कहूँगा क्यों नहीं, आखिर मैं भी तो अपना मुंह बंद करके रहता हूँ तुम्हारी माँ के सामने। वरना मेरा क्या हाल करेगी वो तो तुम भी जानते हो। क्या कहा? अरे कुछ नहीं बीवी जी, बस आपके बेटे को ध्यान दे रहा हूँ। छोड़िए, मैं खुद ही उसे ढूंढ लेता हूँ। वाह, क्या केक है, मजा आ गया। काश ऐसे पार्टी रोज होते तो मैं रोज रोज ऐसे केक खाऊंगी। ओह हेलो मिस पुअर। एक्सक्यूज मी, पुअर किसे कह रही हो? तो मैं ऑफ कोर्स पार्टी देखी नहीं कि मुफ्त का खाना खाने चली आई। ओह मिस व्हाटएवर, अपना ये सुनियो वाला मुंह बंद रखो, समझी? वेडिंग में मैं आई हूँ तो खाना तो खाऊंगी ही ना। अच्छा, किसके साथ पार्टी में आई हो? मैं क्यों बताऊं, मैं किसी के साथ भी आई हूँ, पर तुम बोल तो ऐसे रही हो जैसे मैं तेरी शादी का मुफ्त का खाना खाने आई हूँ। तो कौन से अमीर के साथ आई है जो इतना अकड़ की बात कर रही है? हाँ, मैं जिसके साथ भी आई हूँ ना, तुम सुनोगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अच्छा, जरा उड़ाना तो मेरे होश, मैं भी तो सुनूं उस इंसान का नाम। जियोन जंगकुक। क्या, किसके साथ आई हो? जियोन जंगकुक के साथ? हाँ, क्यों तुम्हें झूठ लग रहा है? कि तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद पूछ लो। ओह सॉरी, वो तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं है तो तुम उससे तो बात नहीं कर पाओगी। अगर कर ली तो बात, वो करेगा ही नहीं तुम जैसे चीप लोगों के साथ बात। चीप किसे बोल रही हो? अगर मेरे हस्बैंड को पता चला कि तुम मुझे से किस टोन में बात कर रही हो ना, तो वो तुम्हें क्या, तुम्हारे पूरे खानदान को गरीब बना देंगे। अच्छा, इतना घमंड? कौन है तुम्हारा हस्बैंड? अगर पता चला तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। और रियली, देन शो मी। वेट अ सेकंड। हेलो, कहाँ हो तुम? कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। अरे पतिदेव जी, जरा फूड सेक्शन के पास आना, वहीं पे हूँ। मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, प्लीज आ जाना। कैसा काम है? पहले आओ तो सही। अच्छा, आ रहा हूँ। आ रहे हैं? जरा तुम तो जियोन जंगकुक को बुला लो, मेरे हस्बैंड उनसे मिलना चाहेंगे। मैंने बोला ना, वो चीप लोगों से बात नहीं करते। लगता है डर गई। मैं क्यों डरूंगी? हाँ, तभी तय देखती है कि जंगकुक उनके ही तरफ आ रहा है। अरे ये जियोन जंगकुक ही है ना? लो, वो तो इधर ही आ रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ, अब वो भी मिल लेंगे मेरे हस्बैंड से। वो लड़की जंगकुक को देखती है और घबराने लगती है। हटो, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है। वो तयंग को पुश करती है जैसे वो गिरने वाली थी कि जंगकुक उसे पकड़ लेता है। हाँ, डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी वाइफ को धक्का देने की? हाँ, क्या तुम्हारी वाइफ? हाँ, मैं हूँ मिसेस जियोन जंगकुक। मिस व्हाटएवर। क्या हुआ, इतना घबराने क्यों लगी? तुम्हारा झूठ पकड़ा गया? जंगकुक ये कह रही थी ये तुम्हारे साथ पार्टी में आई है, ये सच है क्या? इसके साथ? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तो तुम्हारे साथ आया था, तुम भूल गई? और मैं इसके साथ क्यों आऊँगा? कौन है ये? मैं तो इसे जानता भी नहीं। रियली? तो ये ऐसा क्यों कह रही थी? मिस, ये आप क्या कह रही थी? मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं आती हूँ, जरूरी काम आ गया। वो लड़की इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। भाग गई झूठी। क्या हुआ, क्या हो रहा था यहाँ पे? वो ऐसा क्यों बोल रही थी? कुछ नहीं, जाने दो। अब छोड़ो मुझे। क्यों छोड़ो? तुम मेरी वाइफ हो। अच्छा, तो अपने दोस्तों को क्या ध्यान दे रहे थे? हाँ, मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है। ओह गॉड, अब इसे कैसे मनाऊं? इससे मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की थी ना, अब इसे सबके सामने मैं नीचा दिखाऊंगी। नहीं, मैं क्यों दिखाऊंगी, ये अपना खुद ही मजाक बनाएगी। है, कम है। जी मैम। वो लड़की एक जूस के ग्लास में कुछ मिक्स कर देती है। मैम ये आप चुप, ये ड्रिंक उस लड़की को पिला दो। सॉरी मैम, मैं ये नहीं कर सकता। चुपचाप करो वरना मैं तुम्हें इस जॉब से निकलवा दूंगी। जानते नहीं हो तुम मुझे। पर मैम, जितना बोला है उतना करो। ओके मैम। वो वेटर तेन को जूस पिला देती है। अब आएगा ना मजा? तुमने मुझे नीचा दिखाया था ना, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। थोड़ी देर बाद तेयंग को बहुत हॉट फील होने लगता है।
जंगकुक ये नोटिस करता है कि तयंग अनकंफर्टेबल दिख रही है। तयंग वॉशरूम जा रही होती है, जंगकुक भी उसके पीछे जाता है। ये जंगकुक उसके पीछे क्यों गया? मेरा सारा प्लान फ्लॉप कर देगा ये। आह! मुझे अजीब सा क्यों लगने लगा? क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे इतना गर्मी क्यों लग रही है? तयंग, जंगकुक, तुम लेडीज वॉशरूम में क्या कर रहे हो? क्यों आए यहाँ पे? तुम्हें देखने आया था। जंगकुक, मुझे घर जाना है। बहुत अजीब सा लग रहा है। क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं, बहुत गर्मी लग रहा है। क्या हुआ? कैसे ऐसे हो गया? मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे घर लेकर चलो। अच्छा चलो हम घर चलते हैं, शायद तुमने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया है। आराम से चलो वरना गिर जाओगी। तयंग, तुम ठीक हो अब? ऐसे ही टच करो ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। क्या क्या कर रही हो ये? जंगकुक, आई एम फीलिंग सो हॉट। क्या कर रही हो? ऐसा मत करो। क्यों? तुम रिग्रेट करोगी। नहीं करूंगी। तुम अभी ड्रंक हो। नहीं, मैं नहीं हूँ ड्रंक। जंगकुक, प्लीज हेल्प मी, आई एम नॉट फीलिंग गुड, इट्स हर्टिंग। संभालो खुद को। जंगकुक, मेरी मदद करो, तुम मेरे हस्बैंड हो। फिर रिग्रेट मत करना। जंगकुक, क्या तुम मुझसे हेट करते हो? नहीं तो कुछ करो। हाँ करो, मुझे टाइट, मुझे अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल फील हो रहा है तुम्हारी बाहों में। तुम जानते भी हो कि तुम क्या कर रही हो? तुम अब होश में आओगी ना तो तुम रिग्रेट करोगी। नहीं, मैं नहीं करूंगी रिग्रेट, और मैं होश में हूँ। कौन कहा कि मैं होश में नहीं हूँ? तुम्हें नहीं दिमाग काम कर रहा? मुझे नहीं पता कि तुम मेरे हस्बैंड हो। जंगकुक, आई लव यू। क्या? तुम मुझसे प्यार करती हो? अब मुझे किस करो, मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, तुमने ही पहले कहा था। I love you too. नहीं, मैं अभी ये नहीं कर सकता। मैं ये तब करूँगा जब तुम पूरे होश में रहोगे। मैं नहीं कर सकता। But I can't hold myself. I think I need to take a shower. Because मैं तुम्हारे इस स्टेट का फायदा नहीं उठा सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम गलत समझो मुझे। जंगकुक, प्लीज डोंट हेल्प मी। करूँगा पर ऐसे नहीं। मेरा सर क्यों दर्द दे रहा है? एक सेकंड, ये जंगकुक कहाँ गया? मेरी गर्दन इतना क्यों हर्ट हो रहा है? ये क्या है? तभी तयंग कल के रात के बारे में सोचने लगती है। ये मैंने क्या कर दिया रात को? अब वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? शिट, एक मिनट, मेरे कपड़े भी चेंज है। कहीं ये भी तो उसने। तभी वहां पे मेड आ जाती है।
अब उठ गई, लीजिए लेमन जूस, जंगकुक सर ने बोला है आपको देने के लिए। मैम, मैंने आपके क्लॉथ्स भी चेंज कर दिए थे रात को। आपने चेंज किए? हाँ मैम, मैंने ही चेंज किए थे। जंगकुक सर ने बोला था रात को आके आपके क्लोथ्स चेंज कर देने के लिए। ओह, वैसे जंगकुक कहाँ है? वो ऑफिस गए हैं। अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ मैम। कितना जेंटलमैन है ये बंदा, चाहे तो ये मेरा फ़ायदा उठा सकता था। मैंने खुद उसे परमिशन दी थी, फिर भी उसने कुछ नहीं किया। आई एम रियली फॉलोइंग इन लव विद दिस मैन। मैंने इस रिलेशनशिप को चांस देके कुछ गलत नहीं किया। चलो रेडी हो जाती हूँ, मैं भी तो चलूँ अपने पति दीप जी की ऑफिस थोड़ा रोमांस करने। हाय टायंग, तू तो बिल्कुल बिगड़ चुकी है। टायंग रेडी होके बाहर आती है और देखती है जिमिन और मिसेस जून लिविंग हॉल में बैठे हैं और बातें कर रहे थे। अब कैसी तबीयत है बेटा? जंगकुक ने बताया था कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी पार्टी में। वो ठीक है माँ अब। वैसे कहाँ जा रही हो अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो? ओहो मॉम, आप इससे देख के लग रहा है कि इसकी तबीयत खराब थी। देखो तो पहले से चेहरा कितना खिला खिला लग रहा है। जरूर रात को कुछ अच्छा हुआ है। क्यूट है, सही बोला ना? क्या जिमिन, तू भी? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तो कहाँ जा रही है मैडम इतना तैयार होके? मैं तो अपने सैया जी के ऑफिस जा रही हूँ। ओहो सैया जी, जिमिन शी। अच्छा सॉरी, ठीक है मैं चलती हूँ। बाय मॉम, बाय जिमिन शी। पतिदेव जी मैं आप सॉरी शिट, वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तू भी ना टायंग कुछ भी कर दिए, अब वो मुझे पक्का डांटेगा। थोड़ी देर बाद टायंग अपने कैबिन में होती है कि तभी वहाँ पे एक एम्प्लॉय आती है और बोलती है मैम आपको जंगकुक सर बुला रहे हैं। अरे बाप रे, अब क्या करूँ, वो तो मुझे बहुत डांटने वाला है। मैम हाँ मैं जाऊँ? नहीं, पहले ये बताओ कि जो लोग कैबिन में थे वो चले गए क्या? यस, वो लोग अभी थोड़ी देर पहले ही गए। ओह ओके, अब तुम जा सकती हो। जी मैम। चल टायंग, तेरी खातिरदारी होने वाली है। चेंग कैबिन का डोर ओपन करने ही वाली थी कि वो रुक जाती है। नहीं, अगर पहले की तरह गई तो और लेक्चर देगा। चेंग डोर नॉक करती है पर कोई रिस्पांस नहीं आता तो वो डोर को ओपन करती है और अंदर झांकती है। तभी उसे कोई वॉल पे पिन कर देता है। जंगकुक क्या कर रही हो तुम? कब सुधरोगी? हाँ मतलब तुम्हें बोला था ना कि ऑफिस में मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, ओनली बॉस हूँ। और तुम्हें नहीं पता है कि बॉस के ऑफिस में डोर नॉक करके आते हैं? अभी तुमने मुझे सबके सामने एम्बैरेस कर दिया था। वो लोग पूछे थे कि तुम कौन हो, तो मुझे बताना पड़ा कि तुम मेरी महान वाइफ हो। हाँ सॉरी, अब नहीं करूँगी, पिंकी वाला प्रॉमिस। तो प्लीज ये लेक्चर देना बंद कर दो। मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? जंगकुक कुछ आगे बोल पाता है, टायंग से किस करने लग जाती है। अब एकदम चुप, एक शब्द मत बोलना, तुम बहुत बोलते हो। तुम्हारा कल का नशा अभी तक उतरा नहीं क्या? क्यों ऐसे अचानक से किस कर रही हो? मेरा नशा कब का उतर गया, पर अब मुझे सच में किसी चीज का नशा चढ़ गया है। नशा चढ़ गया? किस चीज? तुम्हारा। व्हाट? हाँ, मुझे अब तुम्हारा नशा चढ़ गया है। मुझे बस तुम चाहिए। क्या हुआ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? प्यार हो गया है मुझे तुमसे। आई लव यू जंगकुक। क्या तुम मुझसे सच में प्यार करती हो? हाँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। सच में? टायंग जंगकुक को फिर से किस करने लग जाती है। इस बार जंगकुक भी किस करने लग जाता है। दोनों अपने दुनिया में खो चुके थे। अब यकीन हुआ? हाँ, तुमने जब आई लव यू कल बोला था ना, मुझे लगा तुम नशे में कुछ भी बोले जा रही हो। पर एक बात बता, अचानक से हुआ क्या? मतलब कैसे? हर लड़की का सपना होता है कि उसका लाइफ पार्टनर अंडरस्टैंडिंग हो, जेंटलमैन हो और उसे समझे, उसकी रिस्पेक्ट करे। और कल मैंने वो सब तुम में देखा। तुम चाहते तो उस सिचुएशन का फायदा उठा सकते थे। तुम्हारे पास तो मौका था। नहीं, मौका नहीं, तुम्हारे पास पूरा हक था। मैं तुम्हारी वाइफ थी और ऊपर से मैंने भी तुम्हें इजाजत दी थी, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। तो भला मैं तुमसे प्यार क्यों ना करूं? पर शायद तुम मुझसे प्यार नहीं कर रहे, इसी के लिए ना कल तुमने मेरी इजाजत के बाद
तुमने कुछ नहीं किया। हाँ, मानती हूँ कि मैं बाकी लड़कियों जैसे सुंदर नहीं हूँ और शायद मैं तुम्हारे काबिल भी नहीं हूँ। चुप, बिल्कुल चुप। कितना बोलती हो और मुझे कहते हो कि मैं बोलता हूँ? पागल लड़की, कौन कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मतलब तुम भी? हाँ, मैं तुमसे हद से ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अगर करते तो कल तुमने वो सब क्यों नहीं किया? तुम्हें क्या लगता है मैं वो सब इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? पागल लड़की, बल्कि मैं इसके लिए ये सब अवॉइड किया क्योंकि तुम नशे में थी और मैं नहीं चाहता था कि हमारा फर्स्ट टाइम ऐसे हो जिसमें तुम ड्रंक हो। पर मैं ड्रंक नहीं थी ना, मैंने तुम्हें परमिशन दी थी। तो क्या फिर भी मैं कुछ नहीं करता भले ही तुम मेरी वाइफ हो, क्योंकि तुमने मुझे पहले कभी भी ऐसी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया था। अब बता रही हूँ ना अपनी फीलिंग्स। हाँ तो तुम क्या चाहती हो? तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, और वो भी फिजिकली। व्हाट? फिजिकली? यस। आर यू श्योर बेबी गर्ल? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरा प्यार हैंडल भी कर पाओगी। कर लूंगी। सच में? हाँ सच में। तो ठीक है। हाँ, so let's start baby doll to get renewed by me. Drinking more alcohol, baby, who's too much? Did you look for me? I walked in. Who's too much? ऐसी मोहनी दशा Slowly calm. No baby doll, रुक नहीं पा Drinking more alcohol, baby, who's too much? सब अभी लिविंग रूम में बैठे होते हैं। जंकुक, शुगर, टयन, जिमिन, सब सुनो मेरी बात। यस मॉम, क्या हुआ? मैंने और तुम्हारे डैड ने कुछ डिसाइड किया है तुम लोगों के लिए। क्या मॉम? ये लो। ये क्या है? तुम लोग के हनीमून टिकट। क्या हनीमून? हाँ, तुम लोगों की जब से शादी हुई है तुम लोग एक साथ पे टाइम स्पेंड करने ही नहीं गए हो, तो हमने ये डिसीजन लिया है कि तुम लोग जाकर घूम कर थोड़ा टाइम स्पेंड करो साथ में, अच्छा लगेगा। बट मॉम, कंपनी का मैं हूँ, मैं सब संभाल लूँगा। तुम लोग जाओ, एंजॉय करो। अच्छा ठीक है, जाओ, जाकर आराम करो, कल फ्लाइट है। और हाँ, ये दोनों टिकट्स दो अलग अलग प्लेसेस की है, एक है बाली और एक है मालदीव्स की। अब तुम लोग डिसाइड करो कि कहाँ जाओगे। हम चलते हैं, हम आराम करेंगे। चंगो, तुम मालदीव्स की टिकट ले लो और हम बाली की ले लेते हैं। ठीक है। तुम्हें पता, मैं आज बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि मेरा सपना था मालदीव्स जाने का। वाह। अच्छा, मैं जल्दी से पैकिंग कर लेती हूँ। क्या वहाँ से जाने ही वाली थी कि जंगुक उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने पास खींचता है। अरे कहाँ जा रही हो? छोड़ो ना, मुझे पैकिंग करना है। कर लेना, वैसे भी हमारी फ्लाइट शाम की है, तो थोड़ा रोमांस कर लेते। वो तो मालदीव्स में करेंगे ना। अच्छा जी, तो आप मालदीव्स में रोमांस करना चाहती हैं? हाँ, क्यों? हम हनीमून पे जा रहे हैं ना, तो वहाँ तो रोमांस ही करेंगे ना। ओह, वो तो मैं करूँगा ही, पर मैं बहुत हार्ट फील कर रहा हूँ, तो उसे शांत तो करना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो तुम अब बिल्कुल चुप रहो, बस मुझे जो करना वो मैं करना चाहता हूँ, तो मुझे करने दो। तुम सिर्फ मेरा नाम लेते रहो, दैट्स इट। जंकुक टेन को बेड पे पुश करता है। जंकुक, स्लोली बात करो। दर्द होता है। अभी तो बस ट्रेलर ही देखी हो, पूरी पिक्चर तो मैं हनीमून पे दिखाऊंगा। तुम्हें एक मिनट के लिए मैं नहीं छोड़ने वाला। Slowly, baby, I'm too hot. You know that? What? Too hot.
मैं तो तुम्हें देखते ही अपना कंट्रोल खो देता हूँ। ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? मुझे शर्म आती है। शर्म? बेबी, ये शर्म को भूल जाओ जब तुम मेरे साथ हो। समझी? तुम्हारी बॉडी पे मेरे लव मार्क्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। You're making me crazy. Slowly, Jungkook. Baby, please try to understand. I can't. Jungkook, मुझे अजीब सा फील हो रहा है। Hold, baby girl. Wait for your hubby. बहुत पेन हो रहा है। मुझे दर्द देकर कैसे आराम से सो रहा है? जंगली जानवर है ये एकदम। क्या कर रहे हो? कहाँ जा रही हो? मुझे क्लीन होना है, छोड़ो मुझे। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, प्लीज। नहीं, तुम मुझसे दूर मत जाओ। तयन, वन राउंड? क्या? नहीं 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 नहीं, मैं थक चुकी हूँ। कम ऑन प्लीज, वन राउंड। ओके, पर ओनली वन राउंड, क्योंकि हमें मालदीव्स भी जाना है। तो प्लीज मुझे चलने लायक छोड़ देना। डोंट वरी टाइम, तुम्हारा हबी बहुत स्ट्रांग है, तो मैं हर दिन अपने आर्म में लेके रह सकता है। दोनों मालदीव्स चले जाते हैं और वहाँ पे बहुत एंजॉय करते हैं और ऐसे ही अपनी जिंदगी हैप्पीली बिताते हैं। तो ये थी फोर्स्ड मैरिज टैकुक द फुल वन शॉट। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। आपका सपोर्ट मुझे अच्छी टैकुक डब्स बनाने का मोटिवेशन देती है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।